2,5 डाई कीटो पिपेरेजिन। देखना एक बार ये मैकेनिज्म आ रही है नहीं आ रही। मैकेनिज्म आ रही है नहीं आ रही, मैं तो ये कह रहा हूँ यार। यहाँ से जो ये बना है इसको जोड़ जुड़ा कर बना लोगे ना। ठीक। अगली जो रिएक्शन कराई है, बीटा एमिनो एसिड को गर्म कर रहे हैं। एक बार अपन ने अल्फा एमिनो एसिड को गर्म किया था तो वहां से अपन ने 2,5 डाई कीटो पिपेरेजिन बनाया है। अब एक बार अपन जो बीटा एमिनो एसिड है उसको गर्म कर रहे हैं। पहला वाला वापस समझ लो। पहला वाला जो स्ट्रक्चर है मैं उसको ओपन स्ट्रक्चर लिखता हूँ सिंपल वे में, है ना। तो ऐसा आएगा आपका कुछ CH2NH C डबल बॉन्ड OOH। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। और साथ में मैं लिख रहा हूँ HOC डबल बॉन्ड O CNH और H। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ओपन स्ट्रक्चर बना दिया मैंने इसका। अब यहाँ से क्या क्या बाहर निकल रहा है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये तो है अपना पहला एमिनो एसिड और ये है अपना दूसरा एमिनो एसिड। दो एमिनो एसिड अपन ने ले रखे हैं। दो एमिनो एसिड जब अपन ने ले रखा है तो पहला वाला एमिनो एसिड का जो NH2 अपन ने लगा रखा है उसका एक तो हाइड्रोजन और दूसरे वाले एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों कंबाइंड होकर आपको 1 मोल H2O दे रहे हैं। फिर तो पहला वाला जो एमिनो एसिड है उसका तो OH और दूसरे वाले का H, ये फिर मिलकर एक H2 आपको वापस और दे रहे हैं। अब उनकी स्ट्रक्चर को आप जोड़ो कैसे दिखाई देगा अपने को। डायरेक्ट जुड़ जाएगा ये आपका। यही स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन के अंदर दे रखी है। कुल मिलाकर दो जगह से अपने को H2 बाहर निकालना है। और ये रिएक्शन कब आई, जब अपन ने अल्फा एमिनो एसिड को काम में लिया है और उसको हीट किया है, टेम्परेचर दिया है तब। अब आ जाएगा। हाँ सर। ओके। अगली रिएक्शन देखो, बीटा एमिनो एसिड को गर्म कर रहे हैं। आपके पास बीटा एमिनो एसिड को गर्म कर रहे हैं। बीटा एमिनो एसिड जब गर्म हो रहा है तो आप देखो इसके अंदर जो पहला वाला जो कार्बन है उसके ऊपर जब अपन ने NH2 लगा रखा है और दूसरे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा रखा है, मतलब ये आपका एक बीटा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप हो चुका है। जब इसको आप गर्म कर रहे हो तो पहले वाले कार्बन से तो NH2 और दूसरे वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन मिलकर आपको अमोनिया बाहर मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसे कहते हैं एक्रिलिक एसिड। जो प्रोडक्ट बना है इसे नाम देते हैं एक्रिलिक एसिड। तो कहा था ना अपन ने ये दोनों ग्रुप एक साथ काम कर रहे हैं, है ना, वही वाले। अगली जो रिएक्शन आ रही है वो आ रही है गामा एमिनो एसिड। उसको अगर हीट किया जाता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। इसके अंदर भी आपको ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट बनाना है जैसे अपन ने अल्फा के अंदर बनाया है। नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करना है। जो कार्बोक्सिलिक का एमीन ग्रुप का एमिनो ग्रुप के एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर आपको एक मॉलिक्यूल H2O बाहर निकल रहा है और बाकी का ऐसे कैसे जोड़ रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है। और इसको जो नाम दिया ये दिया गया है गामा ब्यूटारोलैक्टम। और लैक्टम अपन ने पहले पढ़े थे, जो रिंग बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ उसको अपन लैक्टोन कहते हैं ना। तो अपना हो गया है गामा ब्यूटारोलैक्टोन लैक्टम। अगली जो रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है आपके कॉपर ऑक्साइड के साथ। कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर अल्फा एमिनो एसिड को गर्म किया जाता है तो आपको ये पदार्थ मिल जाता है।
इसका नाम ढूंढेंगे, है ना, इसका नाम ढूंढेंगे। मैकेनिज्म देख सकते हो, इसको अपन एच से लिख लेवे, NH2CH2, और मैं लिख दूं यहाँ पे C डबल बॉन्ड और HO। एक तो हो गया अल्फा एमिनो एसिड ये, और एक अल्फा एमिनो एसिड को मैं ऐसे लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O CH2 NH2, और बीच में लिख दूं क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहाँ से एक जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है, मतलब एक H2 यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, ऐसे देखना है। जो दूसरा वाला अपने बनाया है अल्फा एमिनो एसिड, उसका तो OH, सॉरी, उसका तो एक हाइड्रोजन, और कहाँ से निकल रहे हैं, दोनों जो ऊपर अपने एक छोड़ दिया ना OH, हाँ अब पूरा होगा वैलेंसी। एक तो ऊपर का एक हाइड्रोजन, एक नीचे का हाइड्रोजन, और जो ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन लगा रखा है कॉपर ऑक्साइड के साथ, वो वाला ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रहा है H2O के फॉर्म में। ऊपर वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, नीचे वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन, और साथ में ऑक्सीजन जो कॉपर ऑक्साइड है, वो वाला ऑक्सीजन यहाँ से H2O के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। और बाहर निकलने के बाद आपको सीधे सीधे बॉन्ड बना देने हैं कॉपर के साथ। अब ये जो यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पर आप चेक करो नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको यहाँ पर 1 2 3 4 4 बॉन्ड बनाते हुए दिख रहे हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल होता नहीं 4 बॉन्ड के साथ। तो एक जो बॉन्ड बना रहा है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। तो ये एक आपके स्ट्रक्चर हो जाएगी। और ये भी कैसे स्ट्रक्चर है, जब अपन ने अल्फा एमिनो एसिड का जो अमाइन ग्रुप है, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उन दोनों को साथ में कंबाइंड रिएक्शन करवाई है, तब आपको ये प्रोडक्ट मिला है। सिस या ट्रांस, ट्रांस, क्योंकि दोनों जो ग्रुप है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको एक कोई ट्रांस प्रोडक्ट मिल जाएगा। और किलेट दिख रही होगा, किलेट रिंग, किलेट रिंग है ना, वलय बन रही है आपके यहाँ पर, किलेट वलय। किलेट बन रही है ना, जो अपने लगा रखे हैं जितने भी लिगेंड, वो आपके एक रिंग टाइप में जुड़ रहे हैं, एक रिंग बना रहा है पूरा पूरा, तो इसे अपन कहते हैं किलेट रिंग। और किलेट रिंग बना रहा है मतलब स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है अपने आप ही, ये भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ट्रांस है, उसके वजह से भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना। और किस प्रकार का दिखेगा ये, तो आपको दिखेगा ये नीले सुई के आकार का क्रिस्टल, है ना। आगे चलते हैं। तो ये अपने पास कुछ एक रिएक्शंस थी जो यहाँ पर कंप्लीट होती है, और एक तरह से यूं कहूं कि जो एमिनो एसिड वाला जो पार्ट है वो यहाँ से कंप्लीट होता है। अब जैसा कि अपना चैप्टर का नाम ही बड़ा सा चैप्टर का नाम है एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटॉन एंड न्यूक्लिक एसिड। और जब अपन ने पहले क्लास स्टार्ट की थी तभी मैंने यही कहा था कि जो आपका प्रोटॉन से बनता है, प्रोटॉन बनता है पेप्टाइड से, और पेप्टाइड बनता है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं पेप्टाइड की तरफ। ये रहे आपकी स्क्रीन। पेप्टाइड बनेंगे कैसे, जब आप एमिनो एसिड को ऐड करोगे, इस तरह से आप कह सकते हो कि ये आपका एक पॉलीमर है। एमिनो एसिड एक तरह से पॉलीमर है, तो बार बार आप एमिनो एसिड को ऐड करते रहो तो आपको पेप्टाइड मिल जाएगा। बार बार पेप्टाइड को ऐड करो तो पॉलीपेप्टाइड मिल जाएगा, बार बार पॉलीपेप्टाइड को ऐड करो तो प्रोटीन मिल जाएगा, और बार बार प्रोटीन को ऐड करोगे तो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए वगैरह वो मिल जाएंगे। डेफिनेशन दे रखी है, एक बार डेफिनेशन देखें इसकी। पेप्टाइड आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर एमिनो एसिड। दो और
2 से ज्यादा एमिनो एसिड को आप जब ऐड करोगे तो वो आपका पेप्टाइड कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। 2 या 2 से ज्यादा एमिनो एसिड को जब आप ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो आपको जो है पेप्टाइड मिल जाएगा। जुड़ेंगे कौन कौन से? तो एमिनो जो ग्रुप है वो जुड़ेगा आपका COH ग्रुप के साथ। आगे अपन मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है ना। एमिनो ग्रुप और COH ग्रुप को जोड़ने से आपको पेप्टाइड मिल जाएगा। तुम लोग के पास स्क्रीन ही नहीं है, है क्या? तो ये आ रहा है आपका पेप्टाइड कैसे जुड़ता है, जिसका स्ट्रक्चर। 2 अल्फा एमिनो एसिड दे रखे हैं कोई भी, जो आप H लगा रहे हो कोई, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नाम दे देना है ना। R1 R2 जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। 2 एमिनो एसिड को ये एक साथ जोड़ रहा है, एक एमिनो एसिड का तो एमिनो ग्रुप और दूसरे वाले ग्रुप का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनको ये जोड़कर एक H2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकालता है। ध्यान से देखें, मैकेनिज्म बहुत ही इजी है। एक ग्रुप का तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का तो OH, और जो एमिनो ग्रुप है उसका एक हाइड्रोजन मिलकर H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, और ये दोनों जुड़ रहे हैं। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड से ही बाहर निकल रहे हैं, ये तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। तो ये आपका बन जाएगा पेप्टाइड। और जिस बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ते हैं उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि जब 2 अल्फा एमिनो एसिड को कंबाइंड किया जाता है तो पेप्टाइड बनाते हैं, और जिस बॉन्ड से वो जुड़ते हैं उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कौन से आपके? CO और जो NH है उसके बीच का जो बॉन्ड है उसे कहते हो पेप्टाइड बॉन्ड। अब जितने आपके पास एमिनो एसिड होंगे उनके अकॉर्डिंग ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, ये तो ठीक है। तो 2 एमिनो एसिड होंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, है ना। तो उसको कहते हो डाइपेप्टाइड। क्लासिफिकेशन किया है पेप्टाइड को अलग अलग भागों में। अगर 2 एमिनो एसिड को आपने ऐड किया है तो उसे आप कहोगे डाइपेप्टाइड। 3 को ऐड किया है तो उसे कहोगे ट्राइपेप्टाइड। 12 से 20 अगर आपने एमिनो एसिड को ऐड किया है तो उसे कहोगे ओलिगोपेप्टाइड। और मोर देन अगर होगा तो कहोगे तो उसको पॉलीपेप्टाइड। और अगर आपने 100 एमिनो एसिड को एक साथ जोड़ दिया है, ध्यान सुने, अगर 100 एमिनो एसिड को एक साथ जोड़ दिया है तो इसे आप कह दोगे प्रोटीन। अगर आपने 100 एमिनो एसिड को एक साथ जोड़ दिया है तो इसे आप कह दोगे प्रोटीन। उल्टा चल सकते हैं कि 100 एमिनो एसिड को अगर आप ब्रेक कर रहे हो, एक प्रोटीन को अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो आपको मोर देन 100 एमिनो एसिड मिल सकता है। उल्टा भी अपन चल सकते हैं। और साथ में क्या मिल रहा है? तो साथ में अपने को वाटर मिल रहा है। देखें इस मैकेनिज्म रिएक्शन को एक बार वापस देखें। जब आप अप टू डाउन जा रहे हैं तो एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हुए दिखाई देगा आपको, और जब आप डाउन टू अप वापस जा रहे हो तो आपको जब H2 ऐड करोगे तब आपको वो ऊपर वाला रिएक्शन दिखाई देगा, है ना। एक बार जब H2 बाहर निकल रहा है तब तो आपका पेप्टाइड बन रहा है, और पेप्टाइड को आप वापस से डिकम्पोज करना चाह रहे हैं, एमिनो एसिड के अंदर बांटना चाह रहे हैं, तो आपको H2 मॉलिक्यूल उसके अंदर ऐड करवाना पड़ेगा। ये आपका जैसे पॉलीमर होता है ना, वही है एक तरह से। पॉलीमर क्या होते थे? छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स को जब आप कंबाइन करो तो पॉलीमर बनता है। ये छोटे छोटे जो अपने पास मोनोमर यूनिट्स है वो कौन सी है? एमिनो एसिड की। और जब आप बार बार इस मोनोमर यूनिट को जोड़ रहे हो तो आपको पॉलीमर बन रहा है, जो कौन बन रहा है? पेप्टाइड। और जब बहुत सारे पेप्टाइड को जोड़ रहे हो तो क्या बन रहा है? प्रोटीन। और जब बहुत सारे प्रोटीन को जोड़ रहे हो तो क्या बन रहा है? न्यूक्लिक एसिड। ये क्लासिफिकेशन हो चुका है इसका, अलग अलग भागों में इसको अपन ने क्लासिफाइड कर दिया है। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उनके बीच में 2 प्रकार के टर्मिनल होते हैं। जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसके बीच में 2 प्रकार के टर्मिनल्स होते हैं। एक तो जो लेफ्ट हैंड साइड रहने वाला है, जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो तो रहेगा आपका
नाइट्रोजन टर्मिनल। जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो तो रहेगा आपका नाइट्रोजन टर्मिनल, और जो राइट हैंड साइड रहेगा वो रहेगा आपका कार्बन टर्मिनल। आगे अपन और बात करेंगे इन टर्मिनल की, अभी फिलहाल यही आपको याद रखना है कि लेफ्ट साइड में तो रखना आपको नाइट्रोजन को, और राइट हैंड साइड रखना आपको कार्बन को। अब अपन ने तो अल्फा एमिनो एसिड को सिंपल सा जोड़ लिया है ना, कि भाई दो H2 मोल को मतलब एक H2 मोल को बाहर निकाल लो तो दो अल्फा एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं। इसका मैकेनिज्म कुछ और आता है, इसका मैकेनिज्म कुछ और आता है। इन मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले जो एमिनो ग्रुप होता है उसको आपको रक्षित करना पड़ता है, एमिनो ग्रुप को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है ताकि वो दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर जाए। प्रोटेक्ट कैसे करोगे? हाँ, रक्षित करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट कैसे करना होता है कि जैसे आपको अगर किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करना है तो अपने आप को कोई अलग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओ ताकि दूसरा वाला आपके साथ रिएक्शन नहीं कर ले। अगर ये इसका फ्रेंड है ना, तो उसको अगर फ्रेंड नहीं बनाना है तो उसके साथ फ्रेंड बनी रहे, ऐसा कुछ प्रोटेक्ट करने का कंसेप्ट आता है ना। तो किस किस ग्रुप को किस किस ग्रुप से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो सुनो। जो एमिनो ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करवाने के लिए जो अपने पास 4 प्रकार के मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कंपाउंड दे रखे हैं, कार्बोबेंजोक्सिल क्लोराइड, ट्रिट्रिल क्लोराइड, टोसिल क्लोराइड और थैलिक एनहाइड्राइड। ये अपने पास 4 प्रकार के ऐसे कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल है, जो भी आपको ये आपके एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं, एमिनो ग्रुप को दूसरे से रिएक्शन करवाने से ये बचाते हैं। ये खुद पहले एमिनो ग्रुप के ऊपर रिएक्शन करेंगे ताकि जो दूसरा अगर कोई रिएक्शन करना चाह रहा है तो वो एमिनो ग्रुप के ऊपर रिएक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। अभी अपन जो यहाँ इसका एप्लीकेशन देखेंगे वहां और अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है तो आपको चाहिए एक तो एल्केनॉल या PCl5 या SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। अब अपन वो मैकेनिज्म देखते हैं, एक पेप्टाइड बनाया जाता है और कैसे एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करके पेप्टाइड बनाते हैं। तो उसके लिए पहली जो मैकेनिज्म दे रखी है उसका नाम दिया आपका बर्गमान सिंथेसिस। नाम से सीधे क्वेश्चन आएगा, बर्गमान। स्टेप्स देखें क्या क्या कह रखे हैं। सबसे पहले जो आपको एमिनो एसिड ले रखा होगा उसको तो आपको करना है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ले रखा सर? तो बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट। बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट के द्वारा सबसे पहले तो आपको उसको प्रोटेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद छोटे मोटे और जो अपने को रिएक्टेंट दे रखे हैं उनकी बात करेंगे। पहला स्टेप देखो, आपको क्या करना है, ग्लाइसिन और एलानिन को जोड़ना है। दो अमीनो एसिड ले रहे हैं मैं, कोई सा है ना, ग्लाइसिन और एमिनो एसिड सॉरी ग्लाइसिन और एलानिन को मेरे को जोड़ना है और मेरे को नया कंपाउंड चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो ग्लाइसिन है उसका जो NH2 ग्रुप है, एमिनो ग्रुप, मैं उसको प्रोटेक्ट कर देता हूँ ताकि वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करवा दे, है ना। तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट की जरूरत है। ये आपके यहाँ पर एक प्रोटेक्शन का काम करेगा। मैकेनिज्म इजी है, बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट को रिएक्ट कराओ ग्लाइसिन के साथ, तो बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट का तो Cl और ग्लाइसिन का H मिलकर यहाँ पर आपको HCl बार दे देगा। तो आपके ये बन जाएगा कार्बोबेंजोक्सिल ग्लाइसिन। पहला स्टेप में कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए, है ना, सीधा निकाल। स्टेप के अंदर ये ग्रुप ये ग्रुप आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसको रिएक्शन कराओगे SOCl2 के साथ, वहां से तो आपको निकालना HCl और एक निकाल दो SO2। तो देखो अगला स्टेप, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH वो चेंज हो रहा है आपका COCl
के अंदर जो COH ग्रुप है वो COCl अंदर, है ना। तो SOCl2 है, उसको ऐसे लिखो SOClCl, Cl2 को मैं 2 बार लिख देता हूँ ClCl। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक H एक Cl के साथ निकल गया HCl के फॉर्म में SO2, एक SO के साथ जुड़कर SO2 के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, और जो बॉन्ड बन रहा है आपका Cl के साथ, जो एक Cl बचा हुआ रहेगा, उनके साथ ये बॉन्ड बनाकर बनाएगा आपका कार्बोबेंजोक्सिल ग्लाइसिन क्लोराइड, कार्बोक्सिल ग्लाइसिन क्लोराइड। अगले स्टेप के अंदर ये जब प्रोटेट हो चुका होगा उसका आपको रिएक्ट कराना है एलानिन के साथ, एलानिन के साथ उसको रिएक्ट करवाना है। तो ये आपका जो कार्बोबेंजोक्सिल ग्लाइसिन क्लोराइड बना है उसका जो Cl और एलानिन का H, यहाँ से हाँ, ये एक तरह से आईपीएसी नाम कर दो, क्या कार्बोबेंजोक्सिल ग्लाइसिन क्लोराइड, आईपीएसी नाम भी यही आएगा इसका। एलानिन के साथ, और जब ये एलानिन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपका जो कार्बोबेंजोक्सिल ग्लाइसिन क्लोराइड है उसका जो Cl और एलानिन का H मिलकर HCl बाहर निकाल रहा है, और ये आपको जो है सीधा बॉन्ड जोड़ देना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो ग्रुप काम में लिया था उसको वापस रिमूव भी करवाना है एक बार। देखो कैसे रिमूव करवा के, अगला स्टेप रिमूव करवाने के लिए आपको रिडक्शन करवाना है, ठीक, रिडक्शन करवाना है। कहाँ कहाँ से ब्रेक हो रहे हैं, एक तो जो अपन ने बेंजीन और CH2 लगा रखा है, ऑक्सीजन लगा रखा है, उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा, तो आपको देखो ग्लाइसिल एलानिन मिल जाएगा। मैंने ग्लाइसिन और एलानिन को जोड़ा है। अब आप क्या करो, ग्लाइसिन और एलानिन को सीधा जोड़ो, तब भी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। एक बार जोड़ना, अभी मैंने करके बताया था, और ऊपर भी आप क्या करो, जो ग्लाइसिन और एलानिन दे रखा सीधा सीधा उनको भी जोड़ो। ये तो आपका ग्लाइसिन और एलानिन, इनको सीधा जोड़ो, आप H2 बाहर निकालोगे तो आपको सीधा सीधा वही प्रोडक्ट मिल जाएगा, ग्लाइसिन एलानिन। तो ये आपके यहाँ पर 2 एमिनो एसिड को यहाँ जोड़ चुका है। फिर बता रहा हूँ, आपको सीधा नहीं जोड़ना है, ये कुछ स्टेप्स है उनको काम में लेते हुए फिर जोड़ना है, सीधा आप नहीं जोड़ो सर। और बीच में CONH ग्रुप मिल गया आपको, कोई दिक्कत है ही नहीं, CONH पेप्टाइड। बाकी के जो 1-2 मैकेनिज्म है रिएक्शन है उसको अपन कल देखते हैं। सर इससे पहले वाली कल स्लाइड दिखा मेथड दो ना एक बार। अभी ऐसे कुछ प्रोटेक्शन करना है, वापस रिमूव कराना है, कुछ कह रहे कुछ। हेलो सर, इससे पहले वो फर्स्ट और सेकंड स्टेप वाली स्लाइड है ना, वो दिखा दो ना एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ हाँ हाँ, ये लो भैया। ओके सर, हो गया। कल और देखते हैं ना।